कि इस्लाम के जो 5 अहम रुकन हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद, इन 5 अरकान पर मुसलमानों को कायम कैसे रखा जाए। बुजुर्गान दीन के जिंदगी का सबसे अहम मकसद यही है। आज फिर दुनिया को बुजुर्गान दीन की जरूरत है। आज जबकि शैतान की तमाम तर कुव्वत और शैतान की तमाम तागूती ताकतें मिलकर मुसलमानों को रास्ते से हटा रही है और खुद हमारे नौजवान रास्ते से भटक गए हैं। हमारी मस्जिदें वीरान हो गई हैं, हमारी खानकाहें बेरौनक होकर रह गई हैं, हमारी दरसगाहें उजड़े चमन की तरह हो गई हैं। ऐसे में जरूरत है नौजवान मुसलमान अपनी मसाजिद को आबाद करें, खानकाहों से अपना रिश्ता मजबूत करें, अपनी दरसगाहों को मुनज़्ज़म और बावकार बनाएं। हमारे उलमा शान वाले रहें। आज उलमा जलील हो गए हैं, मसाजिद बेमाने होकर रह गई हैं, मदारिस उजड़ गए हैं, खानकाहों की रौनकें खत्म हो गई है। हम पूरे दुनिया में मस्त और मगन हो गए हैं। लोगों को दीन की, आखिरत की न कोई फिक्र है, न कोई परवाह है। ऐसे में दोस्तों, आप अपना कीमती वक्त निकालकर अगर किसी दीनी इज्तिमा में आए, किसी अल्लाह वाले के आस्ताने पर आए, तो अपना टाइम आप बर्बाद ना करें। उलमा को सुने, अहद करें, इरादा बनाएं, पुख्ता अहद करें कि आज के बाद से हम इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान की तिलावत में अपना वक्त लगाएंगे। आज कुरान पढ़ने का मन नहीं करता, सजदे की तौफीक हमसे छिन गई है। ऐसे वक्त में आप अहद करें कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। देखो, वक्त बहुत कम है, इतना शॉर्ट टाइम है कि सिर्फ 1 घंटा में प्रोग्राम खत्म कर देना है। और अभी 2 अजीम शहजादगान जिनका तारुफ मेरे जैसा आदमी अगर कराए तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जला रहा हो। इसलिए मैं कोई नाम नहीं लूंगा, न कोई मैं तारुफ करने के भी काबिल नहीं। 2 अजीम खानकाहों की, अजीम शख्सियात की गुफ्तगू और तकरीर आपको और मुझे समाअत करनी है। मैं अपने बच्चों से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि आज फिर इस उम्मत को, आज फिर हमारे मुल्क में सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है, महमूद गजनवी की जरूरत है। आज फिर नौजवान उठे और जब वो जाए गंगा के किनारे तो वो इकबाल की जुबान में कहे कि ए आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। 18 साल का एक नौजवान मोहम्मद इब्ने कासिम जब हिंदुस्तान तशरीफ लाता है तो हिंदुस्तान में सिंध पर उसने फतह के झंडे नस्ब किए। यहाँ की कौमों से नबुर्द आजमा हुआ। तिलावत कुरान करते हुए जब दरियाए सिंध और दरियाए गंगा के किनारे 18 बरस का नौजवान
मोहम्मद इब्ने कासिम गंगा के किनारे पहुंचा तो यहाँ की आबादियों ने, यहाँ के आर्यभट्ट मानने वालों ने, यहाँ के लोगों ने देखा और लोग कहने लगे कि ये नौजवान जो अब तक एक नए दीन का प्रचार कर रहा था, नए कलमा तलाप रहा था, अब ये नौजवान हमारी गंगा माता के चरणों में भीख मांगने गया है। मगर दुनिया भूल चुकी थी कि ये वो नौजवान है, इसके जिस्म जान पे वो नशा तायर है, तारी हो चुका है, जो नशा उतरने का नहीं है। मोहम्मद इब्ने कासिम दरियाए गंगा के किनारे जाकर इसने बजाय गंगा माता से हिंदुस्तान के फतह के भीख मांगने की, गंगा के ठंडे पानी से वजू किया और गंगा की रेत पर इसने सर झुकाकर सजदे में सर रखकर सुभान रब्बियल आला के कलमात बुलंद किए थे। आज फिर वैसे ही जवान की जरूरत है। दिन भर मोबाइल लेकर, रातों तक मोबाइल लेकर गली के नुक्कड़ पे, चौराहे पर अपना कीमती टाइम बर्बाद करने वाले जवानों से इनकलाब नहीं आएगा। आपको लगता है कि जलसे में आए हैं और आप सेल्फी लेकर के, वीडियोग्राफी करके आप अपनी कौम में इनकलाब ले आएंगे? हमारी कौम की कश्ती डूब गई है। कितने मुश्किल से एक जलसा कराया जाता है। जलसा कराने वालों से आप पूछें कि कितनी मेहनत मुशक्कत की है, सिर्फ इसलिए कि हम सेल्फी ले लें, आकर के चंद मिनट हम उछल कूद कर लें। बहुत दुख की बात है। हजरात, आप बेदार हो जाइए, वरना आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाइन लगाकर हमें टारगेट बनाकर इस मुल्क से हमें बेदखल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कब नींद से आप जागोगे? कब आप बेदार होगे? बेदार हो जाओ। अगर तुमने सजदे छोड़ दिए, तुम्हारी सारी मस्जिदें छीन ली जाएगी। अगर तुमने अल्लाह वालों से सिर्फ सतही निस्बत रखा तो आप ये भी जान लीजिए कि सारी खानकाहें टारगेट बनाकर तुमसे ले ली जाएगी, इसलिए कि खानकाहों से तुम्हारा ताल्लुक जो होना चाहिए वो नहीं है। हजरात,